बागों में और पैसों में होती ही नहीं। नबी कहता मेरी विरासत ही कोई नहीं, तू रौला पाई खलोता है। समझो इस मसले को यार, लोगों ने तमाशा बना दिया। गई कि हजरत अबू बकर के पास गई, उन्होंने दिया ही नहीं। तो मैं क्या पहला खलीफा थे अली है बकौल तेरे। बहुत खूब। तो हजरत अबू बकर के पास गई क्यों थी? ये तो मैंने नहीं पता। मैं क्या पता होता तो सुनी ना होता। हजरत अबू बकर के पास जाना पहली तो इस बात की दलील है कि उन्होंने खलीफा मनिया थे गई ना। पहली तो ये बात वाज़ेह होती है, समझ आ रही है। और दूसरी बात, अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नहीं दिया, हजरत उमर पाक ने दिया, हजरत उस्मान ने नहीं दिया, तो हजरत अली का दौरे खिलाफत तो आया ही था ना। हजरत अली ने दे दिया था, तो फिर अली तो फतवा की लगेगा उमर रो बोलो तो सही को गल करो करना ली। 6 महीने इमाम हसन भी रहे सन खलीफा, ये तो इमाम हसन भी गए। खैर आई कहानियां छड़ दियो, इनको किसी चीज की जरूरत नहीं थी। क्यों? मैं कह जे बच्चे जन्नत के सरदार हों उन्होंने केड़े बागां दी लोड़ है? पहले तो मैंने ये समझाना को लॉजिकली पॉइंट पे बात कर लेते हैं। जो खुद जन्नती औरत और सय्यदतुन निसाइल आलमीन कायनात के औरतों की सरदार मलका जन्नत, उसको क्या क्या यार मुझे बताओ ना, उनको जरूरत ही नहीं है। जिनका शौहर वलियों का बादशाह मोहर लगाए तो वली बने, उनको क्या जरूरत है मुझे बताओ। और यार जिनका बाबा सुल्तान कुल हो, कमाल वाली बात है यार। और होता बड़ी ना, अबू ज़र को अबू ज़र बना दिया, सोने वाला, जमीन वाला, जायदाद वाला, पैसे वाला। तो मैं कह जेड़ा बाहर वाले अबू ज़र बना सकते हैं, अपने नहीं सर बना सकते। कुछ खुदा का खौफ करो यार, क्यों उम्मत में तफरके डाल रहे हो? ना ऐसा ना करो, तफरके ना डालो। ये मसला ऐसे है ही नहीं जैसे लोगों ने ड्रामा खड़ा कर दिया है, सिर्फ सहाबा किराम पर जबान खोलने के लिए। नहीं, मुसलमान बनो, बनोगे मुसलमान, जबान नहीं खोलनी सहाबा और अहले बैत के खिलाफ। तो मैं लोग ड्रामे बनाए ने, ना नमाज पूरी, ना कलमा पूरा, ना वुजू पूरा, ना तरावियां पूरी, ना जुम्मा पूरा, ना कुरान पूरा। क्या मतलब? सहाबा उनके खिलाफ बस कर दो यार, समझ आ रही है? वरना दुनिया तो बर्बाद हो ही गई है, कब्र हशर भी बर्बाद हो जाएगी। खुदा का खौफ करें। और आप जरा वापस पलटे ताकि इस मसले को मजीद खोलूं आपके सामने। जज़ाकल्लाह। ये है असल मसला, जिस मसले को समझना इंतहाई जरूरी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सहाबा हो या आपकी अहले बैत हो, उनके ऊपर ज़बान तान ये दराज नहीं करनी। मसला नहीं समझ आया, किसी आलिम से पूछ लो, कुरान में देख लो, हदीस में देख लो, मसला हल हो जाएगा। अब बात समझ आ रही है आप हज़रात को? तो ये इस आयत करीमा का मफहूम है। अब आइए, एक आयत मैंने पढ़ी सहाबा के बारे में और एक अहले बैत के बारे में, अभी उनकी वजाहत हुई है। अगर आप थोड़ा सा साथ मेरा और दे दें तो अब अहादीस सुनाना शुरू करूं आप हज़रात को। नबी पाक अलैहि सलाम ने अपनी अहले बैत के बारे में क्या फरमाया? मेरे आका करीम अलैहि सलाम फरमाते हैं, मन अबग़दा अहलल बैत फहुवा मुनाफिक। फरमाया जो मेरी अहले बैत से बुग़्ज़ रखता है पक्का मुनाफिक है। और याद रख ले, यहां कोई बैठा है कि इस शोबे से ताल्लुक है, मैं नहीं जानता, अगर तेरे दिल में आले रसूल का प्यार नहीं तो सुन ले, तू मुनाफिक है। अगर बुग़्ज़ है तो तू मुनाफिक है। अपने दिल में से बुग़्ज़ को निकालना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ यहां तक बात नहीं भाई, नबी पाक ने अपने सहाबा के बारे में क्या फरमाया? मेरे आका फरमाते हैं, मसलु अस्हाबी फिन्नासि कमसलिल मिल्हि फित्तहाम। फरमाया मेरे सहाबा की मिसाल कायनात के लोगों तुम्हारे अंदर ऐसे है जैसे तुम्हारी हंडिया में नमक होता है। हंडिया में नमक, क्या मतलब है इसका? फरमाया जिस तरह हंडिया में नमक न हो उसे कोई पसंद नहीं करता, इसी तरह जिस दिल में सहाबा का प्यार न हो उसे रब रसूल और फरिश्ते और ईमान वाले पसंद नहीं करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब समझ आइए आप हज़रात को, सहाबा का प्यार रखना दिल में ये भी जरूरी है और अहले बैत का प्यार रखना दिल में ये भी। समझ आ गया मसला? कितनी हदीसें हो गई? आ जाओ तीसरी हदीस शरीफ आपकी खिदमत में अर्ज करूं। नबी पाक अलैहि सलाम की अहले बैत के बारे में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, इन्नी तरक्तु फीकुम मुस्तक़लैन। फरमाया मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। लौ इन तमस्सक्तुम लन तदिल्लु, अगर तुमने दोनों को थाम लिया तो तुम कभी गुमराह हो सकते, सीधे रास्ते पर रहोगे। पूछा गया क्या क्या? फरमाया किताबुल्लाह व अहलु बैती इतरती, एक अल्लाह का कुरान है, दूसरी मेरी अहले बैत है, इनको थाम लो। यहां पर किसी की नब्ज भड़क सकती है और वो ये कह सकता है, बीमार और मरीज, वो कह सकता है देखो भी अच्छे कुरान ते अहले बैत है, सहाबा ते है नहीं, कोई तुसी एवं सहाबा दे नारे लाई रख दे हो। क्यों भाई? मैं जरा अहले इल्म के चेहरे भी देखता हूं ना, ताकि ये भी तायद करें, ताकि कौम को समझ आवे कोई गल होने लगी है यार। दौड़ा शेर माजर में पढ़ना ही कोई ना मैनू आउंदा है, लेकिन गल तो सुनो ना शेर बन के। अब कोई कह सकता है ना, कहता है कुरान ते अहले बैत से बदे ही कोई नहीं। अच्छा फिर छड़ दईए, चगल जानती ना तेन बड़ा पता है तो फिर कितना समझिए? मैं क्या तेन अवतार का नौकर समझाएगा? नहीं समझ आती भाई, इंज इंज मसला तेन समझावा, गल ही कोई बच्चा। कहता वो कैसे? मैंने कहा नबी पाक अलैहि सलाम आप फरमा रहे हैं सही वो रहेगा, सीधा रहेगा, हिदायत पे रहेगा
जिसके पास दो चीजें, कुरान और अहले बैत। नबी पाक नुस्खा दे रहे थे कयामत तक के लिए। कहां तक के लिए? गौर से सुनिए, कहां तक के लिए? क़यामत तक के लिए। मेरे नबी को पता था कुरान ने भी क़यामत तक के लिए चलना है और अहले बैत ने भी क़यामत तक के लिए चलना है। सहाबा क़यामत तक नहीं चल सकते। क्यों? सहाबा जैसे अहले बैत नस्ल दर नस्ल चलते हैं, सहाबी ऐसे नहीं चल सकता। समझ आ रही है? सहाबी बनता ही कैसे है? ना इबादत से, ना जोर से, ना पैसे से। जो सहाबी होता है वो मुस्तफा की निगाह से बनता है। अब जब नबी पाक ने पर्दा कर जाना था तो जितने सहाबी थे, जब वो पर्दा कर जाएंगे तो बाद में सहाबी नहीं बन सकते, वो भी पर्दा कर जाते। तो सहाबियत का सिलसिला क़यामत तक नहीं चलना था। हुजूर की नस्ल पाक ने चलते रहना था, ये नस्ल फिर अगली नस्ल, फिर अगली नस्ल, फिर अगली, फिर अगली, क़यामत की सुबह तक। कुरान ने भी चलना है। सारी दुनिया मिल जाए, कुरान मिट नहीं सकता है। कुरान ने भी चलना है, अहले बैत ने भी। तो फरमाया क़यामत तक के लिए सच्चा वो होगा जिसके एक हाथ में कुरान और दूसरे में अहले बैत होगी। मैंने कहा इसका मतलब ये है, लेकिन रुको, मैंने कहा दो चीज़ां दी भी तलाशी दे ना। कोई समझ गया? उलमा जल्दी समझ गया, पर आवाम को पहुंचाना पड़ेगा। तलाशी दे, कहता कितना? मैं क्या दस तेरे को कुरान है? कई बली आगे हाँ कुरान है साढ़े को। असि उसने किरा दिया महफिल करने आ, उसने किरा दिया महफिल मिस्र चुकारी साथे जे। बल्ले 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 बल्ले, एनी दूरों कहता हो कुरान है। अच्छा कारी, मैं क्या तारी का जुमला भी सुन केड़ा। मैं क्या इन्हां कारियां साथ के कुरान पढ़ाना ते महफिल करना, ते जेड़े कारी ने नेज़े ते चढ़ के पढ़िया सी उस हुसैन दी महफिल दी कीती गया। जज़ाकल्लाह। क्यों भाई अजे भी कई चुपशा बन के बैठे हो? बताइए, तो समझ आइए? उसने किरात की महफिल से बात नहीं बनेगी, साथ में अहले बैत के नाम की महफिल भी सजाना। खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह। बैठे हो इधर जरा गौर दे नाल सुनिया जे। कुरान की महफिल है, कुरान पढ़ते हैं, हाफिज बनाते हैं, किराता भी कर दे रहे हैं, लेकिन कभी अहले बैत के नाम की महफिल नहीं सजा सके। मैंने कहा कुरान निकला है पर अहले बैत तुम्हारे पास है? कोई बोलो तो सही ना। ये जेडे लोग ने तुम्हारे नक्शा ज़हन च आ गया जनाब, और दूसरी पार्टी आ गई अहले बैत है, अहले बैत का नाम बहुत लेते हैं। मैंने कहा कुरान का हाफिज है तो लाइए ना बद्दुमली चौक के अंदर। जिंदा बंदा बोल सकता है, दुए में छुट्टी है, जिंदा बंदा। हमारा हक बनता है ना हम आपके सामने रखे। कदी तराबियां पढ़ के सुनाना। इमाम हुसैन तो नहीं जानते पढ़ते, तू नाम भी ना कुरान भी ना पढ़े, कैसे मान जाएं? कैसे मान जाएं हम? इधर देखो, नबी पाक ने फरमाया सच्चा वो होगा जिसके हाथों में बैक वक्त। क्या मैंने कहा? बैक वक्त। दो चीजें हूं, एक हाथ में कुरान का दामन, दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन। और इधर देखा, एक बार नहीं मैं दोनों बामा खड़ियां करके दसन लगे। अगर ये खुश नसीबी किसी के पास है तो वो सुन्नी के पास, बस। किसी के पास कुरान है, अहले बैत नहीं। किसी के पास अहले बैत है, कुरान है नहीं। और अगर दोनों सादतें हैं तो किसके पास हैं? सुन्नी के पास। तेरे सच्चे होने के लिए यही काफी है। ते तू कहीं ना सियाबा को नहीं, सियाबा छड़ दे। गल सियाबा नहीं हो रही है, गल हो रही है क़यामत तक दे नुस्खे दी। लेकिन इधर आना, अगर कोई ये है राफजियाना सोच। कौन सी सोच जी? आपको एक खारजियाना सोच भी बताऊं। वो ऐसी करते हैं ना, कोई भी बात पढ़ते हैं ना, इत्ते तो सियाबा है नहीं, छड्डो सियाबा फिर खारजी पर इत्ते तो अहले बैत नहीं, छड्डो अहले बैत नु। ओ केड़ी हदीस है? नबी पाक ने फरमाया अस्हाबी कन नुजूम फबिअय्यिहिम इक़तदैतुम इहतदैतुम। मेरे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, तवज्जो मेरी तरफ रहे, फरमाया मेरे सियाबा सारे सितारे हैं, जो किसी एक के पीछे चल पड़ेगा हिदायत पा जाएगा। तो हम किसी खारजी को ये कहने देंगे कि अहले बैत का जिक्र ही कोई नहीं, छड्डो पर अहले बैत नु। इस हदीस पाक में तो अहले बैत का जिक्र ही कोई नहीं। सोचने की गल है ना। उधर सियाबा कोई नहीं तो लोगों ने बकबक की है, छड़ दिया सियाबा नु। और ये अहले बैत है नहीं तो क्या हम किसी को ये बकबक करने देंगे कि छड़ दिया अहले बैत नु? मैंने कहा तुम खारजी हो, तुम राफजी हो, हम सुन्नी हैं। तो है कि कोई नहीं है, हम सुन्नी हैं। ये खारजियाना और राफजियाना सोच है। बैठे हो दिन मैं करोड़ रुपये की तकरीर सुनाऊंगा, किसी बोल ना रही। ना राफजी बनो ना खारजी बनो, अल्लाह आपको इज्जत बख्शे, बरकत अता फरमाए। सुन्नी बनो, सुन्नी। जिन हदीसों में सहाबा का जिक्र नहीं है, इसका ये मतलब नहीं सहाबा छोड़ दो। जिन हदीसों में अहले बैत का जिक्र नहीं है, इसका मतलब ये नहीं अहले बैत छोड़ दो। और नहीं है, नहीं, वो कोई हिकमत होती है जिसकी वजह से जिक्र नहीं होता, वरना लाजिम दोनों हैं। क्या है? लाजिम है, दोनों हैं। अब लोगों ने अपने मफरूजे गढ़े हुए हैं ना जी, तकरीर होती पई है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, नमाज में आले मुहम्मद है, सहाबा का तो जिक्र ही नहीं है। वाह 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 वाह, बल्ले 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 बल्ले, चल भी डंड पाई काटो। ओ भैन ओ साडी भी सुनो ते सुन्नी हुन बोले तो मैनू फिर स्वाद आवे। मैं आख्या ओए अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस तो बाद पर अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। बताइए कौन है सालिहीन? कहंदा ए तां मैनू नहीं पता। मैं क्या पता हुंदा ना ते तू कहंदा व अला इबादिल्लाहि सालिहीन में सहाबी